मैं भी अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था एंड तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लोगों में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एक सिटीजन कौन है और एक रेसिडेंट कौन है। एक आधार कार्ड क्यों वोटिंग के लिए कभी वैलिड होता है, कभी नहीं होता है, या कोई एक डॉक्यूमेंट किसी चीज़ के लिए वैलिड है और किसी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा हमें। एक सिटीजन जो कि इंडिया का है, उसके जो राइट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और एक जो रेसिडेंट है इंडिया का, वो कम राइट्स पाता है। सिटीजनशिप उस व्यक्ति के पास होती है, जैसे मैं एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूं, तो मैं एक इंडियन सिटीजन। ठीक, मेरा आधार कार्ड भी बन सकता है, मेरा पासपोर्ट भी बन सकता है, मेरा वोटर आईडी कार्ड भी बन सकता है, और मेरे पास सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू वोट, जो भी जितने भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो जो प्रोवाइड करता है वो एक सिटीजन को हमेशा प्रोवाइड करेगा। एक इंडिया का जो रेसिडेंट है वो जरूरी नहीं वो इंडिया का सिटीजन भी हो। सिंपल एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो लेट्स से अमेरिका का पासपोर्ट होल्ड करता है, वो एक इंडियन सिटीजन नहीं है, वो इंडिया में रह रहा है, तो टैक्स पर्पज से के लिए अगर वो 180 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहा है तो इंडिया में टैक्स पे कर रहा है, और जब वो इंडिया में रह रहा है और टैक्स पे कर रहा है, उस सिचुएशन में वो कहलाएगा इंडियन रेसिडेंट, ना कि इंडियन सिटीजन। इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स और मिंगल होते हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। फर्स्ट कीजिए, मैं जब बाहर पढ़ रहा था तब मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर था, मैं इंडिया का सिटीजन था, लेकिन मैं रह उस टाइम यूके में रहा था, लंदन में रहा था। तो क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम बाहर रह रहा था लेकिन पासपोर्ट इंडिया का होल्ड कर रहा था, तो मेरा राइट टू वोट इंटैक्ट बना रहा, और मैं एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन भी इंडिया के इलेक्शन में वोट कर सकता हूं, वहां पे एम्बेसी में जाके। बट मेरा जो टैक्स होगा वो टैक्सेशन मेजरली यूके में होगा, अनटिल अनलेस अगर मैं वहां इनकम अर्न कर रहा हूं तो वहां पे टैक्सेशन होगा, और मैं इंडियन इनकम पे इंडिया में टैक्स पे करूंगा। एक और कॉन्सेप्ट फिर फेंका जाता है कि ओसीआई क्या है। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट कीजिए, कल मैं यूके का पासपोर्ट लेने जाता हूं और मुझे यूके का पासपोर्ट मिलता है, उससे पहले मुझे इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। तो जब मैं इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करूंगा, मैं इंडिया की सिटीजनशिप भी सरेंडर करूंगा, और तब मैं यूके का पासपोर्ट ले सकता हूं, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दो पासपोर्ट का होल्ड करना लीगल नहीं है। बट ऐसा होने की वजह से जो बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं और फिर बाद में इवेंचुअली बाहर का पासपोर्ट ले लेते हैं, उनको देश में आने जाने में दिक्कत होती थी, देश में काम करवाने में दिक्कत होती थी, तो उनको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती थी। ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पूरी की गई ओसीआई कार्ड द्वारा, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड द्वारा। एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक बीच का रास्ता है ड्यूअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजन के बीच में। बेसिकली अगर आप एक ओवरसीज सिटीजन हैं और रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आप इंडियन इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते, लेकिन आने जाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी, और इमिग्रेशन के काउंटर्स में आप एक इंडियन सिटीजन की लाइन में घुस सकते हैं। आपको एसेंशियली आजीवन इंडिया का वीजा मिल जाता है और एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आप बार बार यूज कर सकते हैं। मूलतः बाहर के पासपोर्ट्स में और इंडिया के पासपोर्ट्स में अपार्ट फ्रॉम द कलर एंड द लुक बहुत डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे कि अमेरिका के पासपोर्ट में सिर्फ पासपोर्ट होल्डर का नाम रहता है, और इंडियन पासपोर्ट में मदर फादर का नाम भी लिखा जाता है। अब अगर ये चार कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुए, तो आप समझ सकते हैं कि एक सिटीजन के पास राइट है इलेक्शन में वोट करने का, एक वोटर आईडी बनवाने का, और एक रेसिडेंट के पास राइट नहीं है इलेक्शन में वोट करने का और वोटर आईडी कार्ड बनवाने का। आधार कार्ड एज एन एग्जांपल रेसिडेंस का प्रूफ है, सिटीजनशिप का नहीं। इसलिए आधार कार्ड को जनरली अभी जो करंटली एसआईआर चल रहा था और बहुत सारी जजमेंट्स में भी सिटीजन का प्रूफ मोस्टली नहीं माना जाता है। बट एक आर्गुमेंट हमेशा आता है कि अगर इतना सारा तामझाम किया आधार के आगे पीछे, तो फिर उसकी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी आती है जब गवर्नमेंट सर्विसेज करनी होती हैं और कंप्यूटर से सारा सिस्टम जनरेट करना पड़ता है, तभी आपके पुराने कार्ड्स उसमें लिंक नहीं हो पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पैन और आधार को लिंक किया गया और सिस्टम में डाला गया और उसी को अब यूटिलाइज किया जाता है। क्या ये पूरी एक्सरसाइज एक्चुअली में सही है, नहीं है, मैं उसका सही जज नहीं हूं। ये डेमोक्रेसी है, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय इस बारे में दे सकते हैं। बट आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो।